आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत। जीएसटी घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची और जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। खंगाले जा रहे हैं जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड। धनबाद के कुख्यात अपराधी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। झारखंड पुलिस को थी लंबे समय से तलाश। गढ़वा जिले में रक्षाबंधन से पूर्व मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज। प्लास्टिक की एक दुकान से 52 क्विंटल नकली मिठाइयां जब्त। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर गोड्डा में विशेष कार्यशाला आयोजित। बुनकरों को दिया गया प्रशिक्षण। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी दी गई जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम रांची और जमशेदपुर के 9 ठिकानों के अलावा कोलकाता और मुंबई में भी छापेमारी कर रही है। रांची में एक साथ 6 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पर एक फ्लैट के अलावा अन्य 5 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम जरूरी दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत खंगाल रही है। उधर जमशेदपुर में भी ईडी ने दबिश दी है। व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो भारी मात्रा में कागजात, जेवरात और बैंक पासबुक बरामद किए गए हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले में बाईपास निर्माण में हो रही देरी पर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि खूंटी बाईपास के मुद्दे पर निष्क्रिय हैं। जहाँ डायवर्सन की जरूरत है, डायवर्सन बनाना चाहिए। गांव से अगर भारी वाहन जाएगी तो सड़क खत्म हो जाएगा। गांव के सड़कों का भारी वाहन के अनुरूप बनाए तब उसको अलाउ करें। लेकिन गांव की सड़कें जर्जर होने जा रही है और इधर पुल पुलिया टूटा हुआ है। सरकार को जितना संज्ञान में लेना चाहिए वो संज्ञान में ले नहीं रही है। धनबाद का कुख्यात अपराधी और दर्जनों संगीन मामलों में वांछित आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। छोटू सिंह पर हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और गैंग वॉर से जुड़े कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। झारखंड पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उसके प्रयागराज में छिपे होने की सूचना मिली थी। कल रात उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। खुद को घिरा देख छोटू ने पुलिस पर फायरिंग की। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल छोटू को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। उसके पास से एक AK-47 राइफल और 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर
लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में रक्षाबंधन के पूर्व नकली और मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। SDM संजय कुमार ने मेन रोड की एक प्लास्टिक दुकान से लगभग 52 क्विंटल नकली मिठाइयां जब्त की हैं। जांच में इसके नकली होने की पुष्टि हुई है। SDM ने पत्रकारों को बताया कि मिठाई के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की। जो व्यवसायी मिठाई के नाम पर जहर बेचने का काम करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आम नागरिकों से भी अपील है कि ये खाद्य वस्तुएं हैं उनको देख परख कर ही खरीदें। जो FSSAI से या तो अप्रूव है, पैकेट बंद है, या फिर वो हलवाई जिसको आप जानते हैं उससे ही खरीदें। और जन स्वास्थ्य को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खूंटी जिले में खेती किसानी के जरिए ग्रामीण महिलाएं आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला किसान हैं सुनीता देवी, जिन्होंने कृषि कार्य से आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी की रहने वाली सुनीता देवी कृषि कार्य के माध्यम से लखपति महिला किसान बन गई है। साग सब्जी की खेती के साथ साथ कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला गेंदा फूल की खेती भी करती हैं। गत 7-8 वर्षों से गेंदा फूल की खेती से सुनीता देवी की आमदनी दुगुनी हो गई है। आसपास के अन्य युवा और महिला किसान भी सुनीता देवी से प्रेरित होकर अब अन्य खेती किसानी के साथ गेंदा फूल की खेती भी करने लगे हैं। JSLPS और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से अब खूंटी में 50 लाख से ज्यादा का गेंदा फूल का कारोबार मात्र 1 महीने में होता है। इससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस मौके पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में गोड्डा जिले के भगैया स्थित शहीद निर्मल महतो बुनकर भवन के सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रमाकांत चतुर्वेदी ने किया। मौके पर झारक्राफ्ट के क्लस्टर प्रबंधक राजकुमार, मुखिया इग्नासिस मुर्मू समेत बड़ी संख्या में स्थानीय बुनकर शामिल हुए। मौके पर महाप्रबंधक श्री चतुर्वेदी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनकरों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुनकरों के बीच पहुंचकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत तकनीकी जानकारी देना, साथ ही उनकी समस्याओं से रूबरू होना। इस कार्यक्रम में लगभग 250 से 300 बुनकर उपस्थित हुए हैं। अमेरिका के भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाए जाने के बाद सेंसेक्स 453 अंक गिरकर 80,090 पर, जबकि निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,424 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,19,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और चतरा में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो समेत 9 जिलों में भी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट है। वॉलीबॉल, राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा चीन के शांगुल में 4 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाली वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए झारखंड की अंडर 15 बालिकाओं की टीम का चयन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत। GST घोटाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई। रांची और जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। खंगाले जा रहे हैं जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड। धनबाद के कुख्यात अपराधी को उत्तर प्रदेश STF ने प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। झारखंड पुलिस को थी लंबे समय से तलाश। गढ़वा जिले में रक्षाबंधन से पूर्व मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज।
प्लास्टिक की एक दुकान से 52 क्विंटल नकली मिठाइयां जब्त। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर गोड्डा में विशेष कार्यशाला आयोजित, बुनकरों को दिया गया प्रशिक्षण। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी दी गई जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।